क्या मोटो है राष्ट्रीय अंसारी एकता का? राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन का जो लक्ष्य है वो छोटा सा लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जी। अब देखेंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ है तो मुसलमानों का दिन ब दिन वो हाशिए पर जा रहा है। तो हम लोग ने ठाना कि हमारी आबादी एक सम्मानजनक है, जो हम चाहें तो अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन तो उसी के मद्देनज़र एक ये अंसारी एकता संगठन बनाया गया कि मुसलमानों की पहचान देश स्तर पे हो और मुस्लिम समाज को देश का शासक जमात बनाया जाए। जी। अच्छा, आप लोग के पास जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी सिमटे हुए हैं, आप लोग खुल क्यों नहीं पाते हैं? सर ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा जनसंख्या में तो नो डाउट जनसंख्या में हम हैं। भारत का इकलौता अंसारी एकता संगठन है, अंसारी बिरादरी है जो सभी जातियों में सबसे ज्यादा है। जैसे आप देखते होंगे, लोग कहते हैं, आंकड़ा आता है कि ब्राह्मण 3.5% है, लेकिन हम अंसारी 4.25% अकेले हैं, जबकि ब्राह्मण में बहुत सी जातियां हैं, 17 जातियां हैं। टाइटल लिखता है कोई तिवारी है, दुबे है, मिश्रा है, चौबे है, वो सब मिलाकर 3.5 है, और अंसारी हम अकेला है। जब हम सब मिलाते हैं तो हमारा 14% है। फिर भी कहीं ना कहीं पिछड़े में ही गिनती आता है। ये भी एक साजिश है। हाँ। हम पिछड़े नहीं थे। एक समय था कि 1891 से लेकर हम जैसे 1947 तक जो है से भारत के उच्च श्रेणी में आते थे, चाहे वो नौकरी में हो या सोशल में हो या राजनीति में हो। एक समय थे कि हमारे सांसद जो है 1946 में काफी सम्मानजनक आए थे। अंसारी बिरादरी से 7 सांसद थे, जो कि आज तक भारत के इतिहास में जीतने के बाद अंसारी सांसद 1 2 3 रहे हैं। उस समय 7 सांसद थे सर। लेकिन साजिश हुआ, जब देश आजाद हुआ तो ये ब्राह्मणों के षड्यंत्र है सर, और बड़ी बड़ी पार्टियों का, जैसे कांग्रेस की पार्टी का षड्यंत्र था कि मुसलमानों को बैकफुट पर रखा जाए। कभी फ्रंट लाइन का जैसे पॉलिटिक्स नहीं करने दिया, कभी कोई पद नहीं दिया, जैसे केंद्रीय टीम में कभी नहीं रखा कांग्रेस ने, और हमेशा जब भी रखा तो छोटे छोटे। आपके पास इतना बड़ा ग्रुप है, फिर भी राजनीतिक चेहरा क्यों नहीं है? सर देखिए, इसके लिए राजनीति के लिए क्या होता है कि पहले आपको जो है आपके पास पावर है, पावर दैट मींस एनर्जी कहाँ से आता है? व्यक्ति से आता है, और व्यक्ति एनर्जी व्यक्ति से डायरेक्ट नहीं आता है, उसकी आइडियोलॉजी से आता है। जब आइडियोलॉजी डेवलप करेगा तो एनर्जी बनेगा, जब एनर्जी आएगा एकत्रित होगा तो पावर बनेगा। हमारे पास जितने एनर्जी हैं दैट मीन्स नंबर, पॉपुलेशन, वो जो है पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इन हमारा जागरूक नहीं है। यही जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन बनाए हैं कि इसमें जागृति लाएंगे और सबको एनर्जी को पावर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब संख्या को जनबल में लाएंगे। जनबल मीन्स वोटर, मतदाता, तब हम राजनीति करेंगे सर। अभी हमारा राजनीति में आने का कोई अभी एजुकेशन पर कितना फोकस अभी राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन कर रहे हैं? अभी एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग एजुकेशन पर ही, चूँकि अंसारी बिरादरी में अभी बहुत कम इंटरेस्टेड है। मैट्रिक के बाद आगे का जो ग्रोथ होता है, ग्रेजुएशन होता है या फिर तैयारी करते हैं, नीट का करते हैं, उसमें अभी हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में, कुछ आर्थिक पैसों के अभाव में नहीं हो पाते हैं। लेकिन यही मकसद हम लोग का राष्ट्रीय अंसारी एकता का है कि जो हम अगर गरीब बच्चे हैं, अगर जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जानकारी के अभाव में नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, उनको हम लोग मदद करेंगे। कहीं हम लोग फोटो वीडियो देख रहे हैं, काफी लोगों का सहयोग भी करते हैं, राशि के माध्यम से, शारीरिक के माध्यम से, तो ये क्या है? ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे समाज में बहुत दबे कुचले लोग हैं और कमजोर, बेबस हैं, लाचार हैं, तो उन लोगों को आर्थिक सहयोग हम लोग अपने पैसे से निजी खर्च करके हम लोग उसको सहयोग करते हैं, ताकि उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और उसको भी आगे हम लाने के लिए प्रेरित करते हैं। और आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे अभी भटके हुए हैं, इधर उधर राह पे नहीं है, अच्छे एजुकेशन के लिए हम लोग कोचिंग संस्थान उनको चलाएंगे और उनको आगे लाने के लिए प्रेरित करेंगे। आज की बैठक क्या है आप लोग का? आज हम लोग, जैसा कि मालूम है, शहीद शेख भिखारी जी और टिकैत तुमराव जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन रांची के एक रामगढ़ जाने के क्रम में एक रास्ता है चुट्टूपाली घाटी, वहाँ पे अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। रास्ते पे? हाँ, बीच रास्ते पे ही। हाँ। उसके पीछे एक लंबी संघर्ष है जी। वहाँ के जो छोटा नागपुर के एक राजा थे, विश्वनाथ सहदेव, उनके वहाँ पे काम करते थे, और वहाँ की तो ये क्या थे? क्रांतिकारी थे? हाँ, क्रांतिकारी थे। तो उस समय अंग्रेजों ने झारखंड में कब्जा करना जब शुरू किया जी, तो यहाँ पे बहुत सारे वीर लोग थे, है ना। तो हमारे अंसारी समाज से आते हैं, जो बुनकर थे, मोटे कपड़ा बनाते थे जी। हमारे जो वीर शहीद शेख भिखारी जी, तो बचपन से ही मतलब कि वीर थे।
और मतलब कि अपना हुनर दिखाने में काफ़ी माहिर थे। तो उन्होंने जब उन्होंने कब्जा किया तो इन्होंने अपना बल दिखाया, अपना ताकत दिखाया, उनको हरा दिया था। जब उनके पास गोली बंदूकें ख़त्म हो गई थी तो चट्टान जो वहाँ पे घाटी पे थे, चट्टानों से गिरा गिरा करके उन्होंने अंग्रेज़ों को मार दिया था। तो अंग्रेज़ ने एक किताब में लिखा भी है कि सबसे सातिर और तेज जो है एक शेख भिखारी है, वही पूरे हमारे मतलब कि पूरे कुनबा को परेशान किए हुआ है। लगातार कई वर्षों से आप लोग राष्ट्रीय अंसारी एकता में आप लोग वर्क कर रहे हैं, इसका विस्तार अभी कहाँ तक हुआ और आगे का क्या है आप लोगों का? सबसे पहले हम ग्रीन लाइन चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे जी। और हमारा राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन गढ़वा जिले में 2019 से कार्य कर रहा है और हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने में। अंसारी बिरादरी मुस्लिम समुदाय में सबसे बड़ी संख्या वाली आबादी है जी, लेकिन आर्थिक कारणों से सदियों से एक लंबे समय से इसको दबा करके रखा गया है और उसका आर्थिक शैक्षणिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जागरूकता करने के लिए एजुकेशन के प्रति उसको हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जब लोगों में शिक्षा आ जाएगा तो अपने राजनीतिक हक अधिकार के लिए भी आगे बढ़ेगा। अभी तक संगठन का क्या विस्तार हुआ है? ये संगठन हमारा लगभग सभी प्रखंडों में 20-21 प्रखंडों में जी प्रखंड कमेटी गठित हो गई है और हम लोग उसको अब एक क्षेत्रीय कार्यक्रम करने वाले हैं। जिला अधिवेशन के बाद हम लोग अब जो है अनुमंडल में जाने वाले हैं और हमारा जो है अगला प्रोग्राम भुनाथपुर क्षेत्र में प्रस्तावित है। अब इसके जरिए हम लोग जमीनी लेवल पे पहुंचेंगे और अपने लोगों को करेंगे, उनमें उत्साह भरने का करेंगे। उसमें सदियों से चूंकि वो दबे हुए थे, उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है, तो हम लोग उसमें आत्मविश्वास लाने के लिए प्रयासरत कर रहे हैं और हम लोग लगातार इसके लिए हमारा जो संगठन के जो लोग हैं जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम आपको एक लाइन में अगर बताएं तो आज हमारा जो गढ़वा क्षेत्र है, अगर झारखंड की पूरी बात करें तो जनसंख्या जो है अंसारियों लोगों का पूरा भरा हुआ है, पूरा मोहल्ला आपको अंसारी लोगों का मिलेगा, लेकिन जागरूक नाम का चीज नहीं है। ये जागरूक के लिए राष्ट्रीय अंसारी एकता का संगठन बनाया गया है ताकि आपका जो हक और अधिकार है, जो आपको दबाया जाता है और आपको पता नहीं है, आप समाज में जो है खुल के नहीं काम कर पा रहे हैं या तो फिर उस चीज के नॉलेज नहीं है, जानकारी के अभाव की वजह से कहीं ना कहीं दबे कुचले लोग आज के डेट में हम लोग महसूस करते हैं, जिसका एक संगठन जो है तैयार किया गया है राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन। और ये मजबूती के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लोग जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के दौरान लोगों को जागरूक और एजुकेशन दिया जा रहा है ताकि हमारा समाज आज आगे जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग यूज होते हुए आते हैं, लेकिन ये पावर जो है ये संगठन के पदाधिकारी लोग दिखाना चाहते हैं जो हमारे संगठन में भी बहुत ज्यादा पावर है और एकता बल होता है। जय